हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने लेक्चर नंबर 8 करना है, तो हम चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 8 की तरफ। तो हम बढ़ते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो आज हमने एक फॉर्म बनाना है। हर वेबसाइट के पेज के अंदर एक फॉर्म होता है जिसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोला जाता है। आज हमने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। कौन सा लेक्चर 8 है आज। सॉरी यार, गलत जगह पे आ गया हूँ यार। क्या हो रहा है आज, बताओ तुम्हें तुम्हारा मूड नहीं है। ये क्या लग गया यार। इधर आ गया हूँ, न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करके। मूड तो है मेरा तो उसके बाद जो है ना, हमने लेक्चर नंबर 8, उसके बाद डैश डाली और उसके बाद हमें लिख देना है फॉर्म। ये सबमिट फॉर्म लिख देते हैं। .html कुछ इस तरह हो गया है, सबमिट फॉर्म .html। इसके ऊपर मैंने किया क्लिक। इसके अंदर आने के बाद मैंने इस तरह की ये लिखा है, तो मैं एडिंग चलने दे देता हूँ जल्दी जल्दी। ये एडिंग आ गई। एडिंग आने के बाद मैं नीचे आया। नीचे आने के बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिखना है इनपुट, नहीं सॉरी, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू कोटेशन, कुछ भी लिख देते हैं, रिजल्ट डॉट PHP। ये बैक एंड लैंग्वेज है, ये फ़िलहाल हमने वैसे ही लिख दिया है। इसका भी कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं हमने किया हुआ। ये सब बैक एंड में होगा लैपटॉप के साथ। फ़िलहाल हमने फ्रंट एंड की टेम्पलेट बना लिया। फ्रंट एंड है क्या, तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियोस बनाई हुई है, तो स्पेशल आपने वो भी देख लेनी है कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या फ़र्क है, इनमें डिफरेंस क्या है। तो उसके बाद यहाँ पे मेथड पोस्ट लिख देता हूँ। ये भी अभी आपको समझ नहीं आएगी, मगर आपने लिख देना है मेथड पोस्ट। उसके बाद आपने लिख देना है इधर आके इनपुट टाइप इज इक्वल टू कोटेशन डालें, और इसके अंदर आपने लिख देना है इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आपने लिख देना है। उसके बाद आपने लिख देना है नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट। ये नेम भी PHP के अंदर यूज होता है, बैक एंड लैंग्वेज के अंदर। ये आप लिखें यहाँ या ना लिखें, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद इसको करें बंद। आप बंद करने के बाद हम इधर चलते हैं। तो आपने देखा होगा ये एक फॉर्म बन गया, इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्म बन गया है। फॉर्म के अंदर बॉक्स बन गया है। तो हम चाहते हैं कि ये जो व्यू हम करते हैं, यहाँ ऊपर लिखा हुआ आए, तो हमें समझ लगे कि यहाँ क्या चीज़ लिखनी है, यहाँ क्या चीज़ लिखनी है। यार बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ हमने इसके अंदर लिखना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू कोटेशन डालनी है, और उसके साथ ही मैंने लिख देना है कि मैं नीचे वाली लाइन में चला जाता हूँ, ज़रा खुला हो जाए, आपको समझ आ जाए। यहाँ ये वही लाइन है, सिर्फ आधी ऊपर लिखी है आधी नीचे। प्लेस होल्डर इज इक्वल टू कोटेशन डालनी है, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ इंटर योर नेम। तो कुछ इस तरह आ गया है, आप ये देख सकते हैं। यहाँ फाइल के ऊपर आगे इंटर योर नेम आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर आपने इधर अलग से लिखना चाहते हैं तो आप इधर इस ब्रैकेट के बाहर भी आप लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह भी आ जाएगा, जिस तरह आपको बेहतर लगे। उसके बाद नेम हो गया। नेम के बाद हम लिख देते हैं ईमेल। हर चीज़ का इनपुट अपना अपना होता है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल, और उसके बाद प्लेस होल्डर इक्वल टू कोटेशन डाल के हमें लिख देना है इंटर योर जीमेल। तो ये कुछ इस तरह आ गया, इंटर योर जीमेल। हमने इसके पीछे जीमेल नहीं लिखा, तो हम इधर लिख देते हैं। आप देख सकते हैं ये कुछ
इस तरह आ गया। तो इनपुट इज इक्वल टू ईमेल, उसके बाद जीमेल हमने लिख दिया है। ये जीमेल ऊपर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको जो है अपने सिंपल सिंटैक्स करवाए थे, उसके अंदर मैंने आपको क्या चीज़ समझाई थी कि अभी हमको इधर लगाना पड़ रहा है BR। तो मैं थोड़ी जगह गुंजाइश ले लेता हूँ, आप देख सकते हैं डिस्प्ले से तब भी ईमेल ऊपर लिखा हुआ है। तो इसको नीचे कैसे लाना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे BR का लगाएंगे टैग, जो कि हम पहले पढ़ चुके अपने पिछले लेक्चर में। ये नीचे आ गया BR का हमने टैग लगाया। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अभी मैंने एक BR का टैग लगाया, मैं लगा देता हूँ 2 BR के टैग। फिर आपको बताते हैं कि 2 का क्या कमाल है। ये 2 से थोड़ा नीचे आ जाता है, जितने होंगे इतना ज़्यादा नीचे आएगा। उसके बाद हम कर देते हैं, ये मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ अगला नंबर किस चीज़ का कर देते हैं। अगला नंबर कर देते हैं हम जी फ़ोन का। फ़ोन लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू कोटेशन दे के मैं लिख देता हूँ नंबर, और उसके बाद लेस और इज इक्वल टू कोटेशन दे के मैं लिख देता हूँ फ़ोन शॉर्टकट, ताकि आप कुछ भी लिख सकते हैं बॉक्स के अंदर। तो मैंने लिख दिया है फ़ोन, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो उसके अंदर भी हमें BR देना है, तो यहाँ हमने नीचे आके वक्फा रखना है और यहाँ पे हमने BR का लगा देना है टैग। सही तरह आपने देखना है ताकि आपको समझ आ जाए। ये फालतू लग गई है ब्रैकेट, निकाल लिया और इस तरह का नीचे आता जाएगा। अभी मैंने एक BR दी है, तो एक और BR में दे देता हूँ। उससे ये और नीचे आ गया। ये कुछ इस तरह से आ रहा है। उसके बाद एक सबसे बेसिक चीज़ जो है, 2 चीज़ें रह गई हैं। वो एक होती है डेट। मैं लिखूँगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू कोटेशन लगा के मैं लिखूँगा डेट और इसको रहने दें, प्लेस होल्डर को रहने देते हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू मैंने लिख देना है डेट। तो उसके बाद बंद किया इसको मैंने। तो आप देख सकते हैं यहाँ डेट कुछ इस तरीके से आ रही है। ये बटन के ज़रिए हमको सेट करनी होती है। यहाँ डेट सेट करने के, तो ये आप देख सकते हैं 8 तारीख पहले फर्स्ट मंथ की और 2025 कुछ इस तरह आ रहा है। ये डेट का तरीका है यहाँ डेट लाने का। तो इसके लिए इसके साथ भी जब आप BR लगाएंगे तो नीचे आ जाएगा। मैं लगा देता हूँ। मेरे मोबाइल के असल में बैटरी भी लो है और काम भी ज़्यादा रह गया हमारा। तो इसी तरह मैंने BR लगा दी, एक और आपने लगानी है तो ये और नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरह होता है। चलिए मैं लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं नीचे आ गया। तो ये डेट था। अभी इसी तरह हमने टाइम करना है, वो भी इसी तरह ही होगा ख़ास। मैं पहले ब्रैकेट इस दफ़ा डाल देता हूँ, ब्रैकेटें पहले ही, ताकि फिर बाद में मेरा टाइम ज़ाया होता है। ये तो ये 2 ब्रैकेटें डालने के बाद मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू कोटेशन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ टाइम। उसके बाद मैं इसको क्लिक कर दिया और कुछ भी नहीं लिखना। आप देख सकते हैं यहाँ से टाइम आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। उसके बाद कि आप किस वक्त फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जी नेक्स्ट स्टेप हमारा रह गया बटन का, कि जिस बटन से हम सबमिट करें बटन भी तो बनाना लाजमी है।
तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ आके हमने एक बटन बनाना है, बटन बहुत लाजमी है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म मैंने फिल किया है। तो अभी हमने एक बटन तैयार करना है, बटन। तो बटन कैसे तैयार करना है, बटन के लिए हमने इधर लिखना है इनपुट टाइप इक्वल टू कोटेशन देनी है। यहाँ पे हमने लिख देना है सबमिट। सबमिट इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट मैंने लिख दिया है। तो ये आप देख सकते हैं सबमिट का बटन आ गया, मगर बैक एंड अभी इसके अंदर नहीं डाला हुआ, लिहाजा इसलिए फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा। ये भी हम सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड कर रहे हैं। इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट में लिखा है, सबमिट आ गया। अब अपने बटन का नाम चेंज करना चाहो तो मैं लिखूँगा VALU, वैल्यू इज इक्वल टू कुछ भी मैं नाम लिख सकता हूँ। जैसा कि मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर लॉगिन, वैसे लिखना है जस्ट टेस्टिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं लॉगिन आ गया है। जैसे क्लिक करूँगा तो ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा, मगर नेक्स्ट बैक एंड का भी पेज नहीं हमने बनाया। तो ये कुछ इस हवाले से होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।